What's up everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we have CBR 250R right in front of us, and last time when I actually uploaded the video about this particular bike, in that video we got a lot of questions regarding the maintenance of this bike, the stickers, the wrap which is done on this motorcycle and the headlight modification. सो इस गाड़ी में जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे इस गाड़ी के बारे में या फिर जो भी आपके डाउट्स थे, ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एंजॉय द सिनेमैटिक्स। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई हैव टू कवर दिस पर्टिकुलर हेडलाइट, जो हेडलाइट अभी आप देख रहे हैं इस बाइक में, इस हेडलाइट का सबसे पहली चीज़ कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। ये हेडलाइट मैंने सेपरेटली परचेज़ नहीं की थी, ठीक है। इस हेडलाइट को बेसिकली मॉडिफाई करवाया गया था। ये पूरी स्टॉक हेडलाइट है, जो भी आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक हेडलाइट ही है। इस हेडलाइट को ओपन करवा के, सी यू हैव टू चॉइसेस। अगर आपके पास CBR 250 है अभी इस टाइम पे, ठीक है, तो आपका दो चॉइस, या तो आप इस हेडलाइट को, अपने स्टॉक हेडलाइट को आप ओपन करवा के आफ्टर मार्केट आप कहीं पे भी, कोई भी अगर ऑटो मार्केट, जैसे कि अगर लखनऊ में जो लोग हैं इस टाइम पे, आप लाल बाग में चले जाएंगे, आपको सिंगल रिंग प्रोजेक्टर, प्लीज़ नोट दिस, एक आता है डबल रिंग प्रोजेक्टर जिसमें कि आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, आपको मल्टीपल कलर्स मिलते हैं, ठीक है। ऑलवेज़ ऑप्ट फॉर सिंगल रिंग प्रोजेक्टर्स, क्योंकि वो ज़्यादा क्लासी लगते हैं, ठीक है। एंड इट विल एक्चुअली सूट योर मोटरसाइकिल। अगर आप पल्सर 200 NS भी रखे हैं, उसमें भी आपको प्रोजेक्टर लगवाना है, तो सिंगल रिंग प्रोजेक्टर लुक्स द बेस्ट, ठीक है। सो आप आफ्टर मार्केट कहीं से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कॉस्ट अगर आप LED में आप परचेज़ करेंगे तो वो आपको पड़ जाएगा 3500 के आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे विद द LED हेडलैम्प। एंड अगर आप HID में जाना चाहते हो तो HID में आपको 4500 to 6000 तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कितने तक का पड़ेगा, तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप जाओगे तो बाय ज़ेनॉन के जो आपको HID हेडलाइट्स आपको मिलेंगे प्रोजेक्टर के साथ सिंगल रिंग, वो आपको 12500 18,000 तक के मिलेंगे, ठीक है। बट आई एम सजेस्टिंग यू द मोस्ट अफोर्डेबल यूनिट, ठीक है। तो आप LED में ही आप जाइएगा, ठीक है, क्योंकि LED का लाइट थ्रो बहुत अच्छा होता है प्रोजेक्टर के साथ, ठीक है। सो आपको अपनी स्टॉक हेडलाइट ओपन करवानी है, उसको पूरा ब्लैक स्मोक करवाना है अंदर से, ठीक है। ग्लास पे आपको कोई पेंट नहीं करना। अगर आप ग्लास देखें तो ग्लास एकदम प्लेन है, ठीक है। जो आपका अंदर हेडलाइट है उसको आपको ब्लैक पेंट करवाना है। जो भी आपका क्रोम आप देखते हो ना, जो शाइनी मिरर लुक आपको दिखेगा, उसको आपको पूरा ब्लैक करवा देना है। जो आपके ये डे टाइम रनिंग लैम्प्स होते हैं, पायलट लैम्प जिसको बोलते हैं, वो आपको हटवा देना है, वहाँ पे भी पूरा आपको ब्लैक करवा देना है, ठीक है। एंड कोई भी आप मैकेनिक लाल बाग में ही आप, या फिर कोई भी आप किसी और लोकेशन पे हैं, आपको पकड़ के सिर्फ उनसे ये बोल देना है कि आपको ये हेडलाइट, आपको ये प्रोजेक्टर लैंप इस पर्टिकुलर हेडलाइट में फ़िट कर देना है, ठीक है। वो फिट कर देंगे, आपकी हेडलाइट पूरी ऐसी ही दिखेगी, ठीक है। सो ये है पर्टिकुलर इस टॉपिक पे कि हेडलाइट का क्या मॉडिफिकेशन है या फिर हेडलाइट कैसे बनी है। सो यही तरीका था इस पूरे हेडलाइट को बनवाने का। अब मैं बात करूँ आपको अगर विंड स्क्रीन की, तो विंड स्क्रीन आई विल परचेज़ अ डिफरेंट विंड स्क्रीन। ये स्टॉक विंड स्क्रीन ही है, ठीक है। बस इसमें क्या है कि हम लोगों ने ब्लैक रैप करवाया था, ठीक है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली ब्लैक, पर लेकिन ये है कि आपको स्मोक लुक मिलेगा, जो कि 50% विजिबिलिटी का आपको अगर कहीं पे भी रैप मिल जाएगा ना, ठीक है, वो आप इस पर आप चढ़वा सकते हैं, आपको एग्जैक्ट सेम लुक ही मिलेगा। अगर मैं आपको इसके थ्रू दिखाऊँ कि क्या आपको व्यू मिलता है, तो ये विजिबिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताऊं, लास्ट वीडियो में आपने देखा था ये बाइक ब्लैक एंड ग्रे कलर की थी, ठीक है। दैट वाज द स्टॉक कलर ऑफ दिस बाइक। अगर आप ऑन पेपर भी देखें, ठीक है, ऑन पेपर भी उस टाइम पे ये ब्लैक एंड ग्रे ही थी, ठीक है। उसके बाद इस बाइक को पूरा रैप करवाया गया है फ्रॉम दैट पॉइंट टिल हेयर, ठीक है। बाइक कम्प्लीटली ये आपको स्टॉक कलर ही आपको दिखेगा कि होंडा जो अपना कलर निकालता था, ट्राई कलर, ठीक है, उस टाइम पे वो बाइक परचेज़ नहीं हुई थी। इस बाइक का मॉडल है 2012 में परचेज़ हुई थी ये बाइक, ठीक है। और उस टाइम पे ये वाला ट्राई कलर नहीं आता था। बाद में इसको पूरा रैप करवाया गया, आप ध्यान से देखें, ठीक है। सो आपको दिख पाएगा कि ये पूरा रैप हुआ है। एंड इसके ऊपर होंडा के ओरिजिनल स्टिकर्स हैं, ठीक है। जो होंडा के ओरिजिनल स्टिकर्स आपको कंपनी से ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये ओरिजिनल स्टिकर्स हम लोगों ने इस रैप पे करवाया है। एंड पेंट ना करवा के हम लोगों ने रैप क्यों करवाया, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी कंपनी के आप पेंट देखें, वेदर इट्स अ कार, और मैं सबसे एक्सपेंसिव कार की भी बात कर लूँ ना, आप ऑडी BMW का भी अगर आप वाइट कलर आप परचेज़ करते हो, ठीक है, एक टाइम के बाद वो कलर आपका फेड होने लगता है। फेड एज इन या तो पीला पड़ना शुरू होगा, ठीक है, या तो आपको थोड़ा बहुत उसमें आपको ना, मतलब स्टॉक कलर नहीं रहता। जब आप गाड़ी परचेज़ करके आते हो वैसा लुक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रैप में आपके साथ क्या होता है कि रैप में आपको एग्जैक्ट सेम कलर जो आपको वाइट दिखता है ना, ठीक है, सेम वाइट कलर ये हमेशा रहेगा, हमेशा,
ठीक है। सो मेक श्योर जहाँ से भी आप रैप करवाएं वहाँ से आप उनसे बोल दीजिए अच्छे से हीट गन का यूज़ करके इसको हर जगह पे आप अच्छे से अप्लाई करवा दें, ताकि आपको वॉशिंग या फिर कहीं पे भी आपको कोई इशू फेस ना हो, ठीक है। सो रही बात इसके कलर की, तो ये ऑन पेपर भी अपग्रेड हो चुका है, ठीक है, ये कलर, ठीक है। सो आपको अगर रैप करवाना है तो आपको पूरी गाड़ी वाइट रैप करवानी होगी, एंड आपको स्टॉक स्टिकर्स आपको होंडा से ही मिल जाएंगे CBR 250R ट्राई कलर के, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रैप। अब अगर मैं आपसे बात बताऊं कि द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एक्चुअली गॉट ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक वाज इसका मेंटेनेंस क्या है, सर्विस कॉस्ट क्या आता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग CBR 250R इज़ डिसकंटिन्यूड इन इंडियन मार्केट, ओके। इंडियन मार्केट क्या, ग्लोबल मार्केट में ही CBR 250R ये पर्टिकुलर मॉडल डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब अगर आप यूज्ड मार्केट में आप CBR 250R परचेज़ करते हैं, वेदर विद कंबाइन ABS और नॉन ABS, ठीक है। सो नॉर्मल प्राइस रेंज जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 65,000 to 85,000 में आपको ये बाइक मिल जाएगी। अगर आप ABS भी लेते हो ना तो 85-90,000 इज़ द मैक्सिमम, आपको उस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक क्वार्टर लीटर लेजेंड आपको मिल सकती है, ठीक है। बट द मेन थिंग जो कि नॉर्मली कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन था कि इतनी ज़्यादा कम आई वुड से ऑन रोड प्राइस, इसका जो नॉन ABS ऑन रोड प्राइस था वो था 1,88,000 रुपीज़, ठीक है। जिस प्राइस पॉइंट पे RC 200 आती थी, अगर मैं बेसिक कंपैरिजन में करूँ ना, ठीक है। सो ये आप देखेंगे दिस मेटल, ठीक है। RC में आपको ये पूरा फाइबर मिलता है, ठीक है। ये 188 kgs की है, RC 390 का भी वेट इतना नहीं है, ठीक है। सो इस बाइक का जो एक वेट था, इस बाइक मतलब जो पूरी बाइक आपको अगर नॉर्मली कहा जाए तो लोहे की जैसे बाइक है, ठीक है। नॉर्मल फाइबर्स आपको तो दिख जाएंगे, जो भी वाइजर्स हैं, जो भी आपके फेंडर्स हैं, ठीक है, जो भी आपकी फेयरिंग्स हैं, वो तो ऑब्वियसली प्लास्टिक हैं। पर लेकिन आपको जब आप ये बाइक पे आप बैठोगे, ठीक है, आप जैसे आप स्टैंड हटाओगे आपको फील होगा कि हाँ इस बाइक में वेट है, ठीक है। दिस बाइक इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ऑल दोज KTM और बजाज पल्सर्स, राइट। सो इतना कम रेट होने के बावजूद ये बाइक क्यों नहीं बिकी, क्योंकि इसका आफ्टर मार्केट पार्ट्स अवेलेबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स अगर मिलते हैं तो पार्ट्स का प्राइस, ठीक है। आप नॉर्मली अगर आप मैं आपसे अगर बात करूं तो ये इंजन किल स्विच है, ठीक है। ये जो आप असेंबली देख रहे हो, ये अगर आप नॉर्मल पल्सर या फिर KTM RC का अगर ऑप्ट करते हो ना, ठीक है, KTM RC में अगर आप चेंज कराने जाते हो तो आपको मुश्किल से आफ्टर मार्केट में आपको मिल जाएगा 1200, 1500 या मैक्सिमम 2000 का, ठीक है। होंडा CBR का सिर्फ और सिर्फ ये यूनिट आपको 6000, 6500 का मिलने वाला है, ठीक है। एंड आपको अगर मैं डिस्क पैड की बात करूं, ये दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज़ कंबाइन ABS 1, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कंबाइन ABS निसन के ब्रेक्स हैं। फ्रंट डिस्क पैड इसका भी लेटेस्ट सर्विस में इसका फ्रंट डिस्क पैड और रियर डिस्क पैड चेंज हुआ था। अगर मैं फ्रंट डिस्क पैड का प्राइस बताऊं तो दैट इज़ 2500 रुपीज़। रियर डिस्क पैड का प्राइस है इस टाइम पे 1500 रुपीज़। मतलब आप सिर्फ नॉर्मल आपको सिंगल डिस्क बाइक है, ठीक है, आपको अगर दोनों डिस्क पैड ही आपको सिर्फ चेंज कराना तो आपको 4000 रुपये देने पड़ जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट सर्विस होंडा से ही हुई थी इसकी, एंड लास्ट सर्विस का जो कॉस्ट था वो था 12,500 रुपीज़, जिसमें कि अगर आप 4000 रुपये हटा दें तो आपको 8500 रुपये, दिस इज़ द नॉर्मल सर्विस कॉस्ट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, जिसमें कि इंजन ऑयल आपका चेंज होता है, ठीक है। आपके एयर फिल्टर्स आपके क्लीन होंगे, आपके ऑयल फिल्टर्स पूरी क्लीन करके आपको किया जाएगा। एंड कहीं पे भी आपको अगर पार्ट्स रिप्लेस कराना है या कोई भी किसी पार्ट्स में इशू है तो आप उसका एक्स्ट्रा एड ऑन आप खुद से ही ऐड कर लो, ठीक है, होंडा में कंफर्म करके, क्योंकि इसके पार्ट्स महंगे हैं। एंड ऑब्वियसली आप देखिए, अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में आप ये बाइक परचेज़ करते हो ना, ठीक है, सो आपको 2012, 13, 14 की बाइक मिलेगी। सो उन सारी बाइक्स की आपको ऑलमोस्ट एज आपको मिल जाएगी 7 ईयर्स, 8 ईयर्स और 10 ईयर्स मैक्सिमम, ओके। सो इट्स फॉर ऑब्वियस कि अगर मान लीजिए आप 10 साल, 7 साल, 8 साल की पुरानी बाइक आप ले रहे हो जो कि 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट्स फेलियर होगा, आपको पार्ट्स रिप्लेस कराना होगा एंड उसमें आपके अच्छे खासे खर्चे आ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका मेंटेनेंस का हो गया, 8,000, 8,500 के आसपास आपको नॉर्मल सर्विस कॉस्ट पड़ती है। बहुत ही आप लीनियंट ड्राइवर हो कि आप रैश ड्राइविंग नहीं करते हो, आपको भगाने का शौक़ नहीं है, बस आपने शौकिया तौर पे आपने बाइक परचेज़ की है कि हाँ मेरे को धीरे चलाना है, लेकिन बस CBR पसंद है तो मैंने परचेज़ कर ली, तब भी आपका 6,000, 6,500 मिनिमम सर्विस कॉस्ट है अगर आप होंडा से करवाते हो तो। एंड आई एम रियली सजेस्टिंग यू कि आप ऐसी अगर आई वुड से प्यारी मोटरसाइकिल आप परचेज़ करते हो, क्योंकि देखिए जिस
प्राइस पॉइंट पे ये CBR 250 आती थी, ठीक है, 2,25,000 वॉज द कंबाइंड ABS ऑन रोड प्राइस, ठीक है, एंड 1,88,000 वॉज नॉन ABS प्राइस। ओके, सो इस प्राइस पॉइंट पे इससे अच्छी बाइक उस टाइम पे भी मार्केट में कोई नहीं थी। आज के टाइम पे भी अगर ये बाइक इंडियन मार्केट में आती है नॉन ABS 2 लाख या फिर 2.5 लाख के प्राइस पॉइंट पे भी ना, तब भी इस बाइक से अच्छी कोई बाइक नहीं होगी, ठीक है। बट द मेन थिंग इज़ होंडा इज़ अ होंडा, ठीक है। आपको ये बाइक आप जैसे ही चलाओगे आपको फील हो जाएगा कि हाँ ये होंडा इंजन है, एंड अगर होंडा इंजन है तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। मेंटेनेंस इस बाइक की हाई है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बताऊँ टायर और नॉर्मल, सो या 140 सेक्शन इज़ द रियर टायर, ठीक है, मेट्रो कॉन्टिनेंटल जो कि आपको स्टॉक टायर मिलते हैं, ठीक है। इसमें पिरेली का टायर डलवाया गया था, पर लेकिन पिरेली का टायर हटवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो एक रियर लुक आपको आता है वाइट टायर का, ठीक है, क्योंकि देखिए मेट्रो कॉन्टिनेंटल इज़ काइंड ऑफ फ्लैट प्रोफाइल टायर, ठीक है। आपका जो पिरेली का जो टायर इसमें पड़ा था दैट वाज राउंड प्रोफाइल टायर, ठीक है, वो कर्व था अच्छे से, मतलब वो आपको लीनिंग वगैरह में अच्छे से आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। बट वो टायर सीरियसली बता रहा हूँ, वो टायर आपको पतला दिखेगा आप पीछे से देखोगे तो, ठीक है। सो इसीलिए वो टायर इनफैक्ट यूज़ भी नहीं हुआ। दैट टायर वाज यूज फॉर नॉट मोर देन 300 और 400 किलोमीटर्स, एंड उसको वापस से चेंज करवा के मेट्रो कॉन्टिनेंटल ही फिट करवा दिया गया था। एंड अगर मैं आपको बताऊँ आगे, सो आगे आपके टायर जो यूज सेक्शन जो फ्रंट सेक्शन जो टायर्स आपके हैं वो हैं 120 सेक्शन के टायर्स आपको मिलेंगे फ्रंट में, ठीक है। एंड इसमें जो पर्टिकुलर टायर यूज़ हो रहा है दिस इज़ अपोलो अल्फ़ा H1, ठीक है। एंड आई वुड रियली सजेस्ट, अगर मान लीजिए आपके पास पल्सर भी है, R15 है, आपके पास KTM RC है, KTM ड्यूक है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप यही टायर परचेज़ करें। क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें जितने भी टायर आगे लग चुके हैं इससे अच्छा आपको फ्रंट टायर पे कॉन्फिडेंस कोई भी टायर नहीं प्रोवाइड करने वाला, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट टायर फॉर दिस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल और एनी मोटरसाइकिल टिल आई वुड से 390 cc, जैसे ड्यूक 390 हो गई या KTM RC 390 हो गई, ठीक है। सो ये आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे इस पर्टिकुलर बाइक पे। अब अगर मैं आपसे बताऊं कि इसका माइलेज क्या है, सो हाँ, इसका माइलेज आपको जो मिलता है दैट इज़ अराउंड 25 to 26। अगर आप तेज़ चलाते हो तो हाँ आपको 21-22 तक का ये माइलेज दे देगी। नॉर्मल आप इकोनॉमी पे आप नॉर्मल चलाते हो, ठीक है, 4 to 6 RPM पे अगर आप नॉर्मली अपनी बाइक रखते हो तब आपको ये बाइक कहीं ना कहीं 28-29 तक का भी माइलेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द इंजन, डिपेंडिंग अपॉन द आई वुड से कि इस इंजन जो भी आपके पास बाइक है CBR 250R उसका इंजन लाइफ कैसा है, ठीक है, या फिर इंजन उसका किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका सर्विस कॉस्ट कितना होगा या आपका माइलेज कितना देगी बाइक, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर बाइक। एंड अगर मैं आपसे फिर से बोलूँ, ठीक है, कि इस बाइक का जो एग्जॉस्ट साउंड है, ठीक है, दैट वाज लिटरली लेजेंडरी, ठीक है। आप इनफैक्ट KTM RC जो हैवी CC मोटरसाइकिल्स हैं इसके सामने, ठीक है, उनकी भी अगर आप बाइक की आवाज़ सुनोगे ना, सो वो भी इसके सामने कहीं ना कहीं फेल करते हैं, बिकॉज CBR 250 की आवाज़ में आपको एक ग्रंट फील होगा, ठीक है। आप ओन करते हो या नहीं ओन करते हो, आपके जानने में किसी के भी पास हो, ठीक है, आप नॉर्मली आप कंपेयर भी कर सकते हो, आपको एक ग्रंट फील होगा इस बाइक में, ठीक है। सो one self start even after being age of above 10 years. So this is the sound, stock silencer है, ठीक है, stock exhaust है, no modifications done on this exhaust. So ये stock exhaust का sound है। Yeah, this is the sound of this particular exhaust. So yeah, this is it about this particular bike. इस बाइक पे और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पे ही नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा CBR 250R पे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट एनी कंपैरिजन जो कि आप इस बाइक के साथ कराना चाहते हो तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा, उसी के साथ मैं एक कंपैरिजन वीडियो भी बना दूंगा इस बाइक का, ठीक है। एंड या दिस इज़ इट, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज ऑटोमोटिव से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस आपको इस चैनल पे अब मिलती रहेंगी, ठीक है। आई एम सो सॉरी कि लास्ट टाइम आपको वीडियोस नहीं मिल रही थी, ठीक है, बट आपको कंसिस्टेंटली अब वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाली हैं। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को,
एंड डू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आप किस पर्टिकुलर टॉपिक है, किस पर्टिकुलर बाइक या कार पे चाहते हैं, ठीक है। एंड शेयर दिस टू ऑल दोज फ्रेंड्स और ऑल दोज रिलेटिव्स जो भी अगर प्लान कर रहे हैं CBR 250R के लिए या फिर सेकेंड हैंड कोई भी बिगिनर मोटरसाइकिल के लिए। हाँ, एक और कमेंट जो मुझे मिला था कि कैन आई बाय CBR 250R इन अ यूज्ड बाइक मार्केट एज अ बिगिनर मोटरसाइकिल, दिस विल बी द परफेक्ट बाइक फॉर यू। अगर मेंटेनेंस या फिर माइलेज आपके लिए अगर इशू नहीं है, ठीक है, कि आपको पैसे कितने देने पड़ सकते हैं, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपको एक हैवी बाइक हैंडल करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, एक हैवी इंजन हैंडल करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड आपको शुरुआत से ही एक माइंडसेट आपका ही बन जाएगा कि हाँ, रेसिंग बाइक्स या फिर जो हाई एंड मोटरसाइकिल्स होती हैं उनका मेंटेनेंस कैसे हैंडल होना है, ठीक है। सो आपके लिए एक परफेक्ट मोटरसाइकिल रहेगी कि आप एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करना चाहते हो मोटरसाइकिल, या फिर टूरिंग में आपको करियर बनाना है, या फिर नॉर्मल आपको शौक के तरीके से भी बाइक लेनी है, तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगी। बट आप मेक श्योर करिए कि आपको एक परफेक्ट डील मिले। जैसे कि मैंने आपको बताया 65,000 to 85 और 90,000 इज़ द मैक्सिमम प्राइस पॉइंट जिस पे कि आपको ये बाइक सेकेंड हैंड मार्केट में मिलनी चाहिए और आपको लेनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कोई आपको दे रहा है, आप उससे ज़्यादा की अगर आपको कोई ये बाइक दे रहा है तो आप सीधे मना कर दीजिए, बिकॉज ही इज़ एक्चुअली गिविंग यू दिस बाइक फॉर अ लॉट ऑफ मनी, सो डोंट इन्वेस्ट इन दैट, ठीक है। एंड अगर आपको उससे बहुत ही कम में मिल रहा है तो आप प्लीज़ उस बाइक को चेक करा लीजिए, ठीक है। कोई भी आपका अगर मैकेनिक है या फिर कोई भी आपका वेल नोन आपका फ्रेंड है जिसको ऑटोमोटिव या फिर बाइक के बारे में नॉलेज हो, तो आप उनसे आप प्लीज़ आपका बाइक चेक करा लें, ठीक है, तभी आप ये बाइक परचेज़ करें। क्योंकि अगर आपने इस बाइक पे अगर आपने सेकेंड हैंड मार्केट में आपने परचेज़ किया एंड आपने ध्यान नहीं दिया इंजन में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम है, बाद में अगर आपको मिलता है वो प्रॉब्लम, आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर जाओगे, ठीक है, पैसे के भी मामले में एंड बाइक के भी मामले में, क्योंकि इस बाइक के पार्ट्स नहीं मिलते जल्दी। 2-2 महीने तक बाइक ये खड़ी रही है, ठीक है। इसका एक बार चार्जिंग कॉइल ख़राब हुआ था, ठीक है। चार्जिंग कॉइल अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे जो बैटरी होता है ना, तो बैटरी आपका चार्ज होता है जैसे आपका बाइक चलती है तो, ठीक है, उसमें जब चार्जिंग कॉइल इसका ख़राब होता है तो 2-2.5 महीने के आसपास ये बाइक खड़ी हुई थी, जिसमें कि होंडा से ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था। होंडा में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, उसको मंगाया गया था, तो 2-2.5 महीने ये बाइक खड़ी हुई थी। दिस बाइक वॉज नॉट इवन टर्निंग ऑन, ठीक है, स्पीडोमीटर तक में करंट आपको नहीं आ रहा था, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अच्छे से बाइक गो थ्रू कर लें, तभी आप ये बाइक परचेज़ करिएगा सेकेंड हैंड मार्केट में, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाली भी, ठीक है। सो या ऑल द बेस्ट जिसको भी एज अ बिगिनर ये बाइक परचेज़ करनी है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। मैं आपको या तो रिप्लाई कर दूंगा, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें मैं आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करा दूंगा इस बाइक के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड या वी हैव अ नेक्सॉन EV, ठीक है। एंड या ओके, सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, या।